जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट और सनसनीखेज खबर, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब घोटालों में गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन्होंने अपनी सत्ता में आने के बाद से पैसा कमाने का जो जरिया था वो किसी के आगे डिस्क्लोज नहीं किया है, जबकि अब ये खुद एक्सपोज हो चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान की एक रीति नीति यही रही है कि पाकिस्तान पे जिस भी हुकूमत ने राज किया है उस हुकूमत ने हमेशा से ही पाकिस्तान को लूटा और पैसे बनाए और बाहर निकल गए। इसी क्रम में आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी इसी नक्शे कदम पे ही चलते हुए अब एक जो बैंकों के अकाउंट है वो एक्सपोज हुए हैं, जिनमें मोटी रकमें आई हुई है और मोटा पैसा बनाया हुआ है पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे ये जो न्यूज एंकर है ये भी बोल रहे हैं कि आप अब क्या करोगे, क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान जनता के सामने आके माफी मांगेगा, क्योंकि वो तो हमेशा से कहता रहता था हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, जबकि ये एक भ्रष्टाचार का ही रूप है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों रुकनी बेंच की सरबराही की, जिसमें दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर, वफाकी वजीर असद उमर, वजीर मुमलिकत फारूक हबीब, आमिर कियानी और वकील तहरीक इंसाफ शाह खावर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। समाअत में पीटीआई के अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए कायम की गई स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें लिखा गया था कि न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी गई। स्टेट बैंक की तरफ से बताए गए बैंक अकाउंट्स की तफसीलात को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया और पाकिस्तान में डॉलर ऑपरेटेड अकाउंट्स की तफसील को भी शामिल किया गया है। स्क्रूटनी कमेटी की इस रिपोर्ट में ममनुआ फंडिंग से मुतालिक भारतीय, फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलियाई कवानीन का हवाला भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर ही नहीं किया। 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख के फंड जाहिर किए गए, जबकि स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया कि रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ के अतियात मौसूल हुए। लिहाजा अतियात से मुतालिक गलत मालूमात फराहम की गई हैं, क्योंकि पीटीआई के टोटल बैंक अकाउंट्स 65 हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 और 2013 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज ही नहीं। ऑडिट रिपोर्ट में जमा कराई गई रकम की तारीखें बैंक अकाउंट से मुताबिकत ही नहीं रखती। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक करने के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर ने चीफ इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि ये रिपोर्ट पब्लिक ना की जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये इन कैमरा कार्रवाई तो है नहीं, ओपन कोर्ट की कार्रवाई को कैसे खुफिया रखा जा सकता है। जिस पर शाह खावर ने इस्तदा की कि ये रिपोर्ट तमाम फ्रीकैन को मिल रही है तो इन्हें पाबंद किया जाए कि वो इस रिपोर्ट को पब्लिक ना करें। इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इस किस्म का ऑर्डर पास करने की पोजीशन में नहीं है। नाजरीन, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि उन्होंने जितने भी पैसे इकट्ठे किए हैं उनका एक एक रुपया जो है ये कानून के मुताबिक है। मगर गुज़श्ता दिनों हुक्मरान जमात का मौक़िफ़ कदरे तब्दील हुआ और ये कहा जाने लगा कि अगर बैरून मुल्क से वसूल होने वाले चंदे में कुछ बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं तो इसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, बल्कि इसकी ज़िम्मेदारी एजेंट पर आयद होती है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जब 25 जुलाई 2018 को इंतखाबात हुए थे, अपोजिशन जमातों ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। इलेक्शन के चंद रोज़ बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बनी गाला में अपनी रहाइशगाह पर खिताब किया था और उसमें कहा था कि आज एहतसाब सिर्फ अपोजिशन का होता है, लेकिन हम साबित करेंगे कि कानून सब के लिए एक जैसा होता है। मेरे दौरे हुकूमत में एहतसाब सबसे पहले मुझसे शुरू होगा और मेरे बाद नीचे वालों का एहतसाब होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस बयान पर कायम है या नहीं? अगर कायम है तो फिर आज फारूक हबीब ने नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केसेस का फैसला एक साथ करने का जिक्र क्यों किया? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या खौफ था, क्यों तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर ही कहते रहे कि रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए, अगर फ्री कैन को दे दी है तो उनको कहा जाए कि पब्लिक ना करें, पब्लिक क्यों ना करें?
खैर मेरा तो इसमें बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि जो पूरी कार्रवाई, जिसे आपने पहले भी बताया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा ये कहते हैं और उन्होंने ये करके साबित किया हुआ है। जब याद है आपके पनामा पेपर्स का केस आया था तो साथ ही हनीफ अब्बासी ने एक केस दायर किया था और उसके अंदर 1964 से लेके 2016 तक की जितनी भी खान साहब की जो भी एसेट्स थे और जब उन्होंने सियासत में नहीं भी थे वो सारे के सारे अदालत के सामने रख दिए थे और उसमें अमीन और सादिक पाए थे। तो इसी तरह एक केस चल रहा है और उस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन समझता है और उन्होंने अपना डिसीजन, हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी डिसीजंस आएंगे उनका क्राइटेरिया सेम होगा, जिस बुनियाद पे तरीके इंसाफ को जज किया गया है, जिन क्राइटेरिया पे, जिस क्रेडेंशियल्स पे, उसी पे बाकी जमातों को भी जज किया जाएगा। और आपने लेकिन देखा ये बात आप लोग मानते हैं, ये बात आप लोग मानते हैं कि पैसे फंड्स छुपाए गए, बैंक अकाउंट्स छुपाए गए? बताने लगा था आपको जी शायद इसमें दो चीजें ना, आपके ऊपर एलिगेशंस क्या थी और आपने देखा कि पहले जो दूसरी हमारी जमातें, हलीफ जमातें हैं, वही क्या कह रही थी कि ममनुआ फंडिंग है, वो क्या कह रही थी फॉरेन फंडिंग है। इस रिपोर्ट के अंदर अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी हो तो आपको समझ आएगी कि इसके अंदर तो इस तरह की कोई चीज नहीं है और ना ही उस स्क्रूटनी कमेटी ने इस तरफ का कोई अंदिया दिया है। उसने बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान के अंदर पहली दफा ट्रेंड लेके आई है कि जिसमें पूरी दुनिया से लोग तहरीक इंसाफ को फंड करते हैं और तहरीक इंसाफ उस फंड के ऊपर से चलती है। इसके अंदर अमेरिकन इंडिविजुअल्स का जिक्र हुआ है रिपोर्ट में। मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिपेंसी, मैं वही बात करने लगा हूँ, सुन लीजिएगा। डिस्क्रिपेंसीज का जो जिक्र हुआ है कि 1 करोड़ 68 बिलियन रुपीस, 1 बिलियन 68 करोड़ रुपीस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पूरी मुद्दत के अंदर मिले हैं और जिसमें से 32 करोड़ रुपया ऐसा है जिसकी रिकंसिलेशन नहीं हुई है। जब इसका केस लगेगा, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी तो अदालत नहीं है, ये अदालत के कहने पे बनी थी, जैसे ही अदालत के सामने आएगी और तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ पेश करेगी तो इसका मतलब छुपाए गए। इस तरह नहीं है, मुद्दा ये है, वो तो बात की बात है, ज़ाहिर आप लोगों ने अब पेश होना है, जवाब तो आप लोगों को देना पड़ेगा, लेकिन मुद्दा ये है कि छुपाए गए, फंड्स को छुपाया गया, अकाउंट्स को छुपाया गया। शाजिया, पाकिस्तान तहरीक, बाकी जब जमातों की रिपोर्ट आएगी उस वक्त भी मुझसे सवाल कीजिएगा। 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड पेश किया गया है, 40,000 डोनर्स का, जिसमें किसी ने $5 दिए होंगे, किसी ने 10 दिए होंगे, किसी ने 100 दिए होंगे, किसी ने 200 दिए होंगे। उन 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के सामने रखा गया और आज नहीं, स्क्रूटनी कमेटी के सामने नहीं, पहले जिस तरह से ये केस दायर है, ताकि हमारे दिल के अंदर कोई चोर नहीं है। अगर उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसीज उनके सामने आई हैं, कोई ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसीज आई हैं, क्योंकि ऑडिटर जनरल तो एक्सटर्नल होता है, ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट दी है उसके अंदर कोई रिकंसिलेशन, ये सम जब लगेगा तो हम उस रिकंसिलेशन कर देंगे। आपके सामने एक और केस मैं आपको इसलिए तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आप देखें कि हमारे सामने कहा गया एहसास के अंदर ऑडिट पैराज लगे कि चोरी हो गई, लूट के ले गई तहरीके इंसाफ, और वो ऑडिट पैराज क्या थे? ऑडिट पैराज ये थे कि आपने कहा था कि 1 करोड़ 78 लाख लोगों को ये इससे मुस्तफीद होंगे, तो इससे 1 करोड़ 48 लाख क्यों मुस्तफीद हुए? उसमें कहा गया कि जो ज़कात के लोग हैं, जिन ज़कात जो लोग लेते हैं 1,000 रुपया महीना, उनको क्यों शामिल किया गया? उसमें ये सवाल उठाया गया कि जो पेंशनर्स हैं उनको क्यों शामिल किया गया? तो ये सवाल, डिस्क्रिपेंसीज जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं, जो ऑडिट पैराज होते हैं वो इस तरह के होते हैं और जो बाद में रिकंसाइल हो जाते हैं। लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन ये बात कर रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है स्क्रूटनी कमेटी की, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इस खतरा भी हो सकती है, इसमें बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, जिन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और जो खदशात नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जाहिर कर रही थी, वो चीज़ें खुलकर सामने आई, बड़ा डैमेज कर सकती है आप लोगों को ये रिपोर्ट। अभी बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो देना है। अभी वो माहिरीन अगर समझते हैं, मैं उनके समझने से तो मैं अपना जो मेरा मौक़िफ़ है मैं तो उसको नहीं चेंज कर सकता। मेरा जो मौक़िफ़ है, जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, जो हमसे इलेक्शन कमीशन पूछेगा जब ये केस चलेगा, उसके अंदर जितने भी सवालात होंगे उसका हम जवाब दे देंगे। लेकिन आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप लोग चाहते थे कि इस रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए। फिर आप लोगों ने ये भी कहा नहीं, फिर आप लोगों ने ये भी कहा कि जब पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट आए और नून लीग की आए, साथ इकट्ठा आप लोग इसको ना सामने पेश करें, अलग अलग क्यों कर रहे हैं? इसकी क्या वजह थी?
नहीं, मेरा ख्याल है ये मौकफ नहीं अपनाना चाहिए था, ये मौकफ नहीं अपनाना चाहिए था। आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई, आपका केस पहले था, आपकी केस पहले हो गई। हमारा जो मौकफ है वो बेसिकली ये है कि जिस मेजर पे उसके ऊपर हमें जज किया गया है, जिस क्रेडेंशियल्स पे हमें जज किया गया है, जिन असूलों के तहत हमें जज किया गया है तरीके इंसाफ को, उन्हीं असूलों के तहत, उन्हीं क्रेडेंशियल्स के तहत, उन्हीं मेजर्स के तहत बाकी जमातों को जज किया जाना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन में ये सब कुछ साबित हो जाता है, ज़ाहिर है डैमेज तो करेगी ये रिपोर्ट आप लोगों को, क्या फिर इमरान खान साहब कौम से माफी मांगेंगे कि झूठ बोला? हाइपोथेटिकली बात कर रही हैं, हमारा ये नहीं ख्याल कि हम हाइपोथेटिकली आप बात कर रही हैं। देखें, बात करने का मकसद है 2002 का जो हाइपोथेटिकली तो मैं बात नहीं कर रही, तो मैं तो उन चीजों पर बात कर रही हूँ जो कुछ रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है। ज़ाहिर है एक बात तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में है ना कि 1 अरब 64 करोड़ के एहतियात मौसूल हुए, ये स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया, लेकिन जो फंड जाहिर किए गए वो 1 अरब 33 करोड़ के थे। मतलब कि छुपाने का मामला तो है, कुछ चीजें तो ब्लैक एंड व्हाइट में सामने है। अच्छा, फिर मैं आप शाजिया, ये स्क्रूटनी कमेटी की एक रिपोर्ट है जो अदालत के कहने पे बनी है। अदालत ने इसको जज करना है और तरीके इंसाफ ने अपने आप को क्लियर करना। मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो अकाउंटेंट्स हैं, और उन्होंने बताया है इसको, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने भी बताया है, अगर एक अकाउंट में लेट्स वो शाजिया के 2 अकाउंट्स हैं, एक सैलरी अकाउंट है और उसका एक अपना ऑफिशियल अकाउंट है। अपने सैलरी जब आती है, उसने अपनी सैलरी को दूसरे अकाउंट में अगर ट्रांसफर किया है तो उसे 1 कंसीडर किया जाएगा, उसे 2 कंसीडर नहीं किया जाएगा। और हमारा ये ख्याल है कि उन्होंने इसके अंदर थोड़ी उनकी मिस जजमेंट हुई है, और जो 2 ट्रांजैक्शंस को उन्होंने इकट्ठा करके उसको शो कर दिया है कि ये वैसे अफसोस की बात ये है कि इतनी अगर बेज़ाब्तगियां 2014 से ये केस चल रहा है, ठीक है, अब क्या है 2022 में आकर ये स्क्रूटनी कमेटी का फैसला आता है। इन 7 सालों में भी अगर आप सब ये चीज़ें क्लियर नहीं कर सके, इन 7 सालों के बाद भी अगर आप ये कहें कि अच्छा अगर ये हो गया तो देख लेंगे, जवाब दे देंगे, तो ये तो फिर कहा जा सकता है। और फिर दाल में काला कुछ इस वजह से भी लगा कि आप लोगों ने बहुत बार इसको डिलेइंग टैक्टिक्स भी आप लोगों ने यूज़ किया। आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया, फिर इलेक्शन कमीशन ने जब स्क्रूटनी कमेटी बनाई आपने उस पर बड़े सवालात उठाए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए, जिसकी वजह से ज़ाहिर है शकूक व शुबहात में इजाफा हुआ। अच्छा, ये देखें जी, और ये केस का देखें, ये पहले इलेक्शन कमीशन में उठाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको फाइनल किया कि इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो इलेक्शन कमीशन है। देखो, मेरा जो आईनी हक है, और मैं समझता हूँ इंसाफ हासिल करने के लिए जिस जिस फोरम पे मुझे जाना चाहिए वो मैं जाऊँगा। अगर आप कह दें कि मैं आईनी तौर पर अगर मैं उस चीज़ के लिए केपेबल नहीं था या आईनी तौर पर वो मुझे राइट हासिल नहीं था, तो मैं आपकी बात मान जाता हूँ। जितने आईनी हक थे वो हमने यूज़ किए। अब आपकी एक रिपोर्ट सामने आ गई हुई है, मैंने आपको उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी हुई है। जैसी केस चलेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान।